नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 मॉडल आंसर जो है आ चुके हैं। जितने भी छात्र-छात्राएँ हैं, देश भर के हर एक कैंडिडेट्स, हर एक अभ्यर्थियों के लिए करीब अगर बात करें तो 22,79,000 स्टूडेंट ने नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए आवेदन किए थे, फॉर्म भरे थे और उनमें से 22,05,000 स्टूडेंट हैं जिन्होंने पेपर दिलाए हैं, देश भर के अपने अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग एग्ज़ाम सेंटर में। तो अगर हम बात करें तो देश भर के हर एक स्टूडेंट जो इंतज़ार में थे मॉडल आंसर के, उनको इसी बेसब्री से इंतज़ार किए हुए बैठे थे। 3 मई को एग्ज़ाम्स हुआ, 6 मई को मॉडल आंसर आ चुके हैं। अब वही स्टूडेंट सोच रहे हैं कि उनका सिलेक्शंस हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, जो फिर क्वालीफाई होगा या फिर नहीं हो पाएगा। तो जनरल कैटेगरी से हैं, तो 138 से लेकर के 150 के बीच में आ रहा है मार्क्स है। ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं और आपके भी 108 से लेकर के 118 मार्क्स के बीच में आ रहे हैं। तो क्या इतने मार्क्स पर आप लोगों का सिलेक्शंस है, वो हो पाएगा या फिर नहीं? लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, देखो यहाँ क्वालीफाई कट ऑफ है, यानी सिर्फ़ एग्ज़ाम पास करने के लिए जो मिनिमम मार्क्स होते हैं वो। और यही चीज़ें तो आपको समझना है। और यही चीज़ें आप में से काफ़ी लोग नहीं समझते हैं या जिनको पता ही नहीं है कि क्वालीफाई और सिलेक्शंस दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। अगर आप सोच रहे हो कि 140 मार्क्स में एमबीबीएस मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि इतने कम मार्क्स में आपको सीधा एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीटें मिल जाएगी। अगर बात करें सीटों की, तो सरकारी गवर्नमेंट एमबीबीएस अगर आपको चाहिए सीटें, तो इसके लिए आपका स्कोर होना चाहिए 580 से लेकर के 620 प्लस। अगर 580 से लेकर के 620 प्लस अगर आपके आ रहे हैं, तब आपको शायद मिल जाए। वहीं प्राइवेट एमबीबीएस के लिए लगभग 500 से लेकर के 580 अंक और यह है असली कट ऑफ, जो क्वालीफाई कट ऑफ नहीं। तो अगर हम बात करें एमबीबीएस की सीटों की संख्या की, तो एमबीबीएस की कुल टोटल देश भर में 1,29,603 सीटें हैं। बीडीएस यानी डेंटिस्ट्री के लिए 28,016 सीटें, बीएमएस, बीएचएमएस के लिए 66,288 सीटें। और अगर आप लोगों का एमबीबीएस में सिलेक्शंस नहीं होते हैं, तो ये बीएमएस है और बीडीएस है, ये भी कोर्सेस आप लोग कर सकते हैं। ये भी मेडिकल फील्ड का, मेडिकल ही प्रोफेशनल का बहुत ही अच्छे कोर्सेस हैं। देखो मुझे पता है कि आप लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, मेहनत किए हैं और वहीं काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन जो है 5-6 नंबर की वजह से, कई स्टूडेंट का 50 नंबर की वजह से रह जा रहे हैं। तो अगली बार और अच्छे से कोशिश करना है और ये सोचना कि जिन स्टूडेंट का अच्छा स्कोर आया है वो किस वजह से आया है। वो इसी वजह से आया है कि उन्होंने बार-बार प्रैक्टिस की है, कंसिस्टेंसी मेंटेन किए हैं और प्रैक्टिस करने के साथ-साथ जो है रिवीज़न। देखो ऐसे कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम में और ख़ास तौर पर तो नीट में तैयारी तो हर कोई कर लेता है, लेकिन जो आप लोग याद करते जाते हैं, रिवीज़न करते जाते हैं और डे बाय डे कंसिस्टेंसी, बस रिवीज़न यही है, इसी से कामयाबी मिलती है। याद करने को तो आप पूरा याद कर लोगे, लेकिन अगर आप रिवाइज़ ही नहीं करोगे, चैप्टर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा और आप सोचोगे कि सीधा कामयाबी मिल जाए, सीधा हम अच्छे स्कोर कर ले, तो नहीं होगा। और ऊपर से 1/4 माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग, तो ऐसा तो नहीं है कि आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर दें। तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से, माइनस मार्किंग की वजह से भी काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जिनका सिलेक्शंस हैं, जो नहीं हो पाते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग, माइनस मार्किंग की वजह से भी आपको ध्यान में रखना है, उसका भी आपको ध्यान देने चाहिए। तो अगर अच्छे से स्कोर करते हैं, नेगेटिव मार्किंग, माइनस मार्किंग, अच्छे से नंबर ला लेते हैं, अच्छे से मार्क्स है, तो आप सभी के लिए जो है, जी हाँ, आप सभी के लिए ही एक अच्छा, एक बेस्ट आप सभी के लिए फिर हो पाएँगे। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मेहनत जो है हमेशा आपको करना है, तैयारियाँ जो है हमेशा आपको करने चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके, जो आपके लिए बेस्ट हो पाए। और करीब वही 3 से 4% स्टूडेंट ही सेलेक्ट हो पाएँगे, तो रैंक आपके होने चाहिए 66,686, मार्क्स चाहिए 580 से लेकर के 620 प्लस जनरल कैटेगरी के लिए और उससे थोड़े से कम 10-20 मार्क्स से कम जनरल के बाद ओबीसी, एससी
एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो हर एक कैंडिडेट्स के लिए कॉम्पिटिशन्स का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। जी हाँ, हर एक स्टूडेंट्स के लिए जो है कॉम्पिटिशन्स का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा अप है। तो इतने ज़्यादा भीड़ में, इतने ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स में यदि आप लोगों को सर्वाइव करना है, यदि आप लोगों को आगे बढ़ना है, तो इसी तरह से ही मेहनत पर, जी हाँ, इसी तरह से ही मेहनत पर आप लोगों को ध्यान है जो देने पड़ेंगे। और जितना ज़्यादा आप लोग इसी तरह से अपने मेहनत पर ध्यान देंगे, तभी आप लोगों का सिलेक्शंस हैं वो जो है हो पाएंगे। तो आप में से हर किसी से कहना चाहता हूँ कि अगली बार जो है और अच्छे से कोशिश आप कीजिए, क्योंकि और जो गलतियाँ इस बार के नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम में किए हैं वो अगली बार नहीं दोहराना है। तो नीट में रिज़ल्ट जारी हुआ, शॉकिंग रिज़ल्ट, कि आपका सिलेक्शंस हुआ या फिर नहीं। तो काउंसलिंग की बात करें तो जुलाई के साथ फर्स्ट वीक में आपका सिलेक्शंस हो, काउंसलिंग हो पाए। आपका रैंक क्या है, क्या आएगा अभी देखिए, मिस बिल्कुल भी मत कीजिए, और आपके रैंक ही मार्क्स से डिसाइड करेगा। और जनरल कैटेगरी के ओवरऑल बात करें तो 620 से लेकर 650 टॉप रैंकर से 15,000 में, ईडब्ल्यूएस का 600 से लेकर 630, ओबीसी का 580 से लेकर 610, एससी का 450 से लेकर 500, एसटी का 400 से लेकर 450। कुछ इस तरह से अगर आपके टॉप 1 रैंकर कुछ इस तरह से अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं, तो भी आप लोगों के एक पॉसिबिलिटी होते हैं। जी हाँ, तो भी आप लोगों के एक पॉसिबिलिटी बन जाते हैं कि शायद आपका सिलेक्शंस हो पाए, शायद आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं वो जो है क्वालिफाई हो पाए। तो हर दिन, हर रोज़, हर वक्त मेहनत करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, जितना ज़्यादा आप लोग मेहनत करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग सिलेक्शंस हैं वो मिल पाएँगे। तो फाइनली अगर मॉडल आंसर के बाद ऑफिशियली रिज़ल्ट आउट, तो ये हर एक स्टूडेंट्स के लिए, ये हर एक अभ्यर्थियों के लिए भी फिर बहुत बड़ी बातें होने वाली हैं। तो अभी मॉडल आंसर आए हैं, फिर रिज़ल्ट अभी आपके लिए कुछ इसी तरह से आ पाएँगे। फिर उसके बाद काउंसलिंग शुरू होने वाले हैं। तो मॉडल आंसर भी आ चुके हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शंस का, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन का सपना उन्हीं स्टूडेंट्स के पूरे होंगे जिनका एक टॉप स्कोर है, जिनके एक अच्छे खासे मार्क्स हैं, एक अच्छे खासा स्कोर है। तो अगर आप लोगों के भी एक अच्छे खासे स्कोर बन पा रहे हैं, तो फिर शायद आपका भी सिलेक्शंस हैं वो मिल पाए। तो यह वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को लेकर के कोई भी अपडेट्स आते हैं तो मैं आपको ज़रूर बतलाऊँगा। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आए हो, अच्छे लगे हो, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, ताकि इसी तरह से ही, जी हाँ, ताकि इसी तरह से ही आप सभी लोगों को नए-नए वीडियोस, नए-नए अपडेट हैं वो भी आप सभी के लिए फिर मिल पाएँ। अपना ख्याल रखो, कमेंट